नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है हाउ टू इनवाइट इन नेक्स्ट मनी बिजनेस, यानी कि दोस्तों अपने नेक्स्ट मनी बिजनेस को लेकर के आप कैसे लोगों को इनवाइट करें। दोस्तों जब भी हमारे नए साथी हमारे जो बिज़नेस पार्टनर होते हैं नेक्स्ट मनी बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, नेक्स्ट मनी बिजनेस का चुनाव करते हैं, तो हम सबकी इच्छा होती है कि हम नेक्स्ट मनी बिजनेस में कामयाब बने, हमारी पास देखा जाए तो अच्छी इनकम हो, डेली की एक बहुत बेहतर अर्निंग हो। साथ ही साथ देखा जाए तो अर्निंग कब बढ़ेगी, जब हमारे पास बड़ी टीम होगी। तो दोस्तों सबकी सोच होती है कि हमारे पास बड़ी अर्निंग हो, बड़ी टीम हो। और दोस्तों हर एक इंसान की चाहत होती है कि ज़िंदगी में जिस भी प्रोफेशन को लेकर के, जिस भी काम का उसने चुनाव किया है, उस काम को लेकर के उसको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों जो हमारे नए बिज़नेस पार्टनर होते हैं, उन सभी लोगों को जब इस बिज़नेस का चुनाव करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का या दोस्तों नेक्स्ट मनी बिज़नेस का, तो दोस्तों उनको इस बिज़नेस में देखा जाए ना तो कुछ स्टेप होते हैं जिससे उनको गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले दोस्तों जो स्टेप होता है वो होता है बिज़नेस में इन्विटेशन का। क्योंकि दोस्तों व्यापार कोई भी हो, बिज़नेस दोस्तों तभी कहीं ना कहीं देखा जाए ग्रोथिंग, बिज़नेस का जो ग्रोथ होता है वो दोस्तों होता है लोगों से। व्यापार कोई भी है दोस्तों, व्यापार बिना लोगों के चलने वाला नहीं है। जितने ज़्यादा दोस्तों लोग होते हैं उतना ज़्यादा दोस्तों बड़ा व्यापार होता है। चाहे कोई आप शॉप खोल लीजिए, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात कीजिए, तो फिल्म इंडस्ट्री भी एक तरीके का बिज़नेस है। जितने ज़्यादा लोग उस चीज़ को शो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है देखा तो वो उतना ही पैसा कमा रहा है। तो हर एक जगह दोस्तों बिज़नेस का मतलब लोग होना ज़रूरी है। तो दोस्तों जो बिज़नेस को लेकर के जब सफलता की शुरुआत करता है दोस्तों, तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों इन्विटेशन का, आमंत्रण का। और दोस्तों इनवाइट करने के बाद, यानी कि दोस्तों हमको अपने बिज़नेस में कैसे लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद दोस्तों जो दूसरा आता है वो दोस्तों वेबिनार का हो गया, या जिसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं, कि हमको अपनी कंपनी का जो प्रेजेंटेशन, जिसमें कंपनी का देखा जाए तो फुली डिटेल कंपनी का मिशन क्या है, विज़न क्या है, काम करने का तरीका क्या है और कैसे कैसे लोग काम कर सकते हैं, यानी दोस्तों फुली प्लान उसको प्रेजेंटेशन दिखाना होता है, जो उसका सेकंड स्टेप होता है। थर्ड दोस्तों जो स्टेप आता है, अगर उसकी मैं आपसे बात करूं तो वो होता है दोस्तों एक तरीके से क्लोजिंग का मतलब होता है जिसको समझाना। जैसे मान लीजिए हमने इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद हमारे जो भी नए साथी होते हैं जिनको हम अपने बिज़नेस में साथ में लाना चाहते हैं, उन्होंने दोस्तों क्या किया, वेबिनार को देखा, प्रेजेंटेशन को देखा। प्रेजेंटेशन देखने के बाद दोस्तों उनको थोड़ा सा क्लोजिंग करना होता है। क्लोजिंग का दोस्तों मतलब होता है कि आधे अधूरे जानकारी को पूरा करना। जैसे कोई भी चीज़ है जिसकी हमको नॉलेज है, मान लीजिए थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, और अगर या फिर थोड़ा नॉलेज है या ज़्यादा नॉलेज है, और उसमें कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम एक तरीके से देखा जाए तो लोगों से पूछना शुरू करते हैं। लोगों से पूछते हैं कि जाहिर सी बात है कि भाई ये क्या है, ये क्या है। तो उनका जो भी मतलब थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होता है, हम जो है अपना नॉलेज अपनी तरफ से दे करके उनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये क्लोजिंग का स्टेप आ जाता है। और दोस्तों जो लास्टली स्टेप आता है दोस्तों, लास्टली के पहले दोस्तों आप बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप का दोस्तों मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद दोस्तों उनको, उनकी जानकारी को हमने पूरा किया, उनको दोस्तों लगातार फॉलो करते रहें कुछ दिन तक, जिससे वो बिज़नेस के बारे में हर एक चीज़ें बारीक से बारीक पॉइंट सीख सकें, उससे बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, और जो उनको प्रॉब्लम आता है तो उस चीज़ को लेकर के उनको फॉलो करना होता है। अगला पॉइंट होता है दोस्तों जिसको आप बोलते हैं कि प्रीमियम मेंबरशिप, या फिर अपग्रेड आप बोल सकते हैं। दोस्तों प्रीमियम मेंबरशिप यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमने किसी को बिज़नेस के लिए इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद उनको प्रेजेंटेशन दिखाया, प्रेजेंटेशन उनको जैसा भी लगा, उनको अगर अच्छा लगता है, बिज़नेस की उन्होंने शुरुआत किया, हमने उनकी क्लोजिंग का मतलब होता है उनकी जो भी जानकारी है आधी अधूरी, उन्होंने हमसे क्या किया, पूछना शुरू किया, और हम बारी बारी करके उनको क्लोजिंग करते गए, फॉलो करते गए। और दोस्तों क्लोजिंग फॉलोअप का नतीजा ये होता है कि लोग प्रीमियम मेंबर बनता है, प्रीमियम मेंबरशिप लेता है। प्रीमियम मेंबरशिप कब लेगा भाई, जाहिर सी बात है जब उसको उसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। तो दोस्तों इन पांचों स्टेप में जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो होता है दोस्तों इनविटेशन का, आमंत्रण का दोस्तों। यानी कि दोस्तों देखा जाए क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि दोस्तों यदि आपका पहला कदम सही है तो दोस्तों अगला कदम भी सही जगह पे ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए पहला कदम आपका कचड़े में गया हुआ है, आगे भी आप दोस्तों स्टेप रखोगे, कदम रखोगे, तो वो भी कचड़े में जाएगा, ऐसा दोस्तों होता है। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन दोस्तों इसमें क्या हो गया, इन्विटेशन का। आपका दोस्तों अगर आमंत्रण का तरीका सही है, कोई भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आप कर रहे हो या नेक्स्ट मनी कर रहे हो दोस्तों, आपने अच्छी तरीके से इनवाइट किया है, तो दोस्तों बाकी के जो आपके स्टेप होते हैं ऑटोमेटिकली देखा जाए
तो सही हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इन्विटेशन से विज़न क्लियर होता है कि वाकई में जो चीज़ हमको मिल रहा है, फिर जिस भी चीज़ के लिए इनवाइट किया जा रहा है वो चीज़ें वाकई में है क्या। अब दोस्तों इनविटेशन की बात किया जाए, यानी कि मैंने आपको बताया 5 स्टेप के बारे में। इनविटेशन हो गया, वेबिनार हो गया, या प्रेजेंटेशन आप बोल सकते हैं, उनकी क्लोजिंग किया, आधी अधूरी जानकारी को पूरा किया, फॉलो किया, देखरेख किया। देखरेख का मतलब, फॉलो का मतलब उनको जो भी उनका जिस भी तरीके का उनको फॉलो चाहिए होता है। फॉलो का मतलब बिज़नेस को लेकर के, ऐसा नहीं कि देख रेख का मतलब उनका घर का कोई काम है तो वो भी करना शुरू किया, नहीं, बिज़नेस को लेकर के फॉलोअप। और उसके बाद जो है उन्होंने प्रीमियम मेंबरशिप लिया। तो दोस्तों इनविटेशन की बात किया जाए तो देखा जाए तो हमारे जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, नए बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, और सबका दोस्तों देखा जाए तो इन स्टार्टिंग शुरुआत में इनविटेशन को ही लेकर के प्रॉब्लम होता है। और हमको ये सीखना भी बहुत ही ज़रूरी है बिज़नेस में, क्योंकि इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके इनविटेशन से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों इनविटेशन की वजह से ही बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो दोस्तों इनविटेशन की बात करो उससे पहले देखा जाए तो इनविटेशन में क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, सवाल क्या क्या आते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमारे नए बिज़नेस पार्टनर्स जो होते हैं, जब वो अपना काम शुरू करते हैं, जब लोगों को वो अपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में इनवाइट करते हैं, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और प्रॉब्लम किस तरीके की आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई क्या है, ये कंपनी है या नहीं है। कंपनी ऐसा नहीं कि भाई हमारा 1770 रुपये भी लग गया, कंपनी कहीं बंद हो गई तो ये हो गया तो वो हो गया। तो यानी कि दोस्तों एक नहीं 70 क्वेश्चंस होते हैं, लीगली ये चालू है कि नहीं है, ये क्या है, इसका कौन सा भरोसा है। तो दोस्तों एक नहीं बड़े सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर दोस्तों कंपनी को लेकर के बड़ी सारी नेगेटिविटी होती है। लोग बोलते हैं हम काम तो शुरू कर लें, प्रीमियम मेंबरशिप ये वो, या फिर हमने अपना जो भी देखा जाए तो डॉक्यूमेंट को लेकर के जो भी चीज़ें हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों ऐसे एक नहीं बहुत सारे मार्केट में लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि सब लोगों के पास ऐसा क्वेश्चंस होता होगा। तो दोस्तों आज देखा जाए तो हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इन्हीं चीज़ों को लेकर के, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका ग्रोथ हो सके, आपका विकास हो सके, आप भी देखा जाए तो दोस्तों बिज़नेस में कामयाबी को हासिल कर सकें। तो दोस्तों इनविटेशन सीखने का दोस्तों, यदि मान लीजिए हम किसी को आमंत्रण करते हैं, और ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इनका सिंपली में अगर समझा जाए तो देखिए, इनविटेशन दोस्तों जो प्रोसेस होता है आमंत्रण करने का, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। देखा जाए तो वास्तव में हम खुद ही इस चीज़ को बड़ा कठिन बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो बताया कि इनविटेशन बहुत ही सरल प्रोसेस है। देखिए हमको सिर्फ लोगों को थोड़ा समझना ज़रूरी है। और दोस्तों उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप जिस भी व्यक्ति को इस बिज़नेस को दे रहे हैं, उससे पहले आप थोड़ा सा चेक करें कि आपका इस बिज़नेस को लेते वक्त नज़रिया कैसा था। यानी आप ये कह सकते हैं कि विथ व्हाट एटीट्यूड यू शुड टेक इन दिस बिज़नेस, या विथ व्हाट एटीट्यूड वी शुड टेक इन दिस बिज़नेस, यानी किस नज़रिए के साथ हमने इस बिज़नेस को एक तरीके से देखा जाए तो लिया है। जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि बिज़नेस की ज्वाइनिंग कर लिए, ज्वाइनिंग करने के बाद उन्होंने 1770 रुपये लगा दिया, और लोग क्या सोचते हैं, यार अरे 1700 की बात है, ठीक है कामयाब हो गए, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, भूल जाते हैं 1770। बहुत सारे लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिज़नेस को, तो उनके मन में संदेह बना रहता है, कहीं यार कंपनी भाग तो नहीं गई, ये है वो है, मतलब उसके अंदर खुद ही नेगेटिविटी है। और आप दोस्तों जब खुद ही गलत तरीके से देखा जाए तो आपका जब इस बिज़नेस को लेने का नज़रिया ही गलत है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप दोस्तों आपके पास जो चीज़ है वही दूसरे को दे सकते हैं। आपके पास 100 रुपये है, कोई आपसे 200 रुपये मांगे तो भाई 200 तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये मांगता तो आप ज़रूर दे सकते, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास में हैं। तो वो चीज़ें आती है दोस्तों कि जब आपका इस बिज़नेस को लेने का नज़रिया सही नहीं होगा तो आप किसी को भी सही तरीक़ा से इस बिज़नेस के बारे में बता सकते नहीं हैं। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमको देखा जाए तो अपने नज़रिए को सही करना ज़रूरी है, हमको बिलीव करना जरूरी है। दोस्तों हमारा एटीट्यूड, नज़रिया बिज़नेस को लेकर के सही कब होगा, जब दोस्तों हम कंपनी के बारे में चेक करेंगे, क्या वाकई में कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं कि नहीं, लीगल है अनलीगल है, कंपनी के कैसे लोग हैं, कंपनी का बिज़नेस प्लान क्या है, विज़न क्या है, मिशन क्या है, इसका जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं दोस्तों, उन चीज़ों को जब हम चेक करेंगे तो जा कर के ऑटोमेटिकली विश्वास आएगा। देखिए बिलीव कहीं दोस्तों मार्केट से आपको नहीं मिलने वाला है कि दुकान से खरीद के आपको बिलीव हो जाएगा, कोई दूसरा आपको बताएगा तो आपको बिलीव हो जाएगा। बिलीव दोस्तों देखा जाए तो खुद से करना पड़ता है, और विश्वास दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों हमको क्या करना है कि खुद से अपने पहले इस बिज़नेस को लेकर के एटीट्यूड सही रखना है। उसके लिए दोस्तों
हमारे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए गए हैं, जो भी हमारे सक्सेस पर्सन्स की शेयरिंग होती है, शेयरिंग का मतलब जो अपने बारे में वो शेयर करते हैं, और दोस्तों जितने भी हमारे कंपनी के PDF वगैरह हैं, PDF फाइल वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, हर एक चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए। और चेक करने के बाद दोस्तों जब आपको फुली बिलीव हो जाए तो दोस्तों आप जो है इन्विटेशन के लिए देखा जाए तो रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं। तो दोस्तों बेहतर तरीक़ा से लोग समझते भी है। तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड, नज़रिए को सही करना है। और दोस्तों यदि आपका नज़रिया सही हो गया, फिर दोस्तों आप किस नज़रिए के साथ सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं, यानी विथ व्हाट एटीट्यूड वी शुड गिव इन दिस बिजनेस, यानी किस नज़रिए के साथ हम उसको दे रहे हैं। तो हमने दोस्तों ये चीज़ क्लियर किया कि सबसे पहले आपको अपना इस बिज़नेस को लेते वक्त नज़रिया कैसा था। आपको लगता है कि हाँ ये वाकई में बिज़नेस ऐसा है, कंपनी ऐसी है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है, जो चेंज कर सकती है हमारे लाइफ को। अगर हम किसी को इस बिज़नेस को इन्वाइट करते हैं तो वो भी 1770 रुपये लगा करके जीवन में एक बार, और देखा जाए तो बहुत बेहतर पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकता है। ये दोस्तों जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो वाकई में लाइफ को चेंजिंग करने वाले हैं, और दोस्तों जिससे देखा जाए तो हमारे जीवन में एक बेहतर बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपका ऐसा नज़रिया है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि सामने वाले को बताने का आपका जो तरीका होगा वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। अब दोस्तों आपका एटीट्यूड सही हो गया, और दोस्तों आपको बिलीव है, विश्वास भी हो गया। दोस्तों विश्वास आपको पता है कि जाहिर सी बात है, मैंने बताया ट्रेनिंग प्रोग्राम से, शेयरिंग से, वीडियोस से, PDF फाइल से, सीनियर के बात करने से, इन सारी चीज़ों से दोस्तों आपका बिलीव आता है, आपको बिलीव बढ़ता है दोस्तों। तो आपका एटीट्यूड सही है, बिलीफ सही है। तो दोस्तों अब आती है गिविंग ऑफ आर्ट, यानी देने की कला। हाँ जी हाँ दोस्तों, देने की कला दोस्तों देखिए, देना भी एक कला है। किसी को अगर कोई चीज़ हम अपॉर्चुनिटी किसी को अगर हम दे रहे हैं तो वो भी एक आर्ट है, कला है। कैसे दोस्तों, देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। डायरेक्टली किसी को कोई चीज़ अगर, देखिए अगर मान लीजिए हमारी थॉट, हमारा सोच जो है, मान लीजिए हम कोई छोटा बच्चा है, दूध पीने लायक है, दूध पीता है वो, और अगर उसको आप अनाज खिलाओगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है डेड कर जाएगा, नहीं खा पाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। लेकिन दोस्तों वही बच्चा, एक ऐसा टाइम होता है कि जब वो बड़ा होता है तो अनाज क्या बहुत चीज़ें मतलब खा जाता है और सब चीज़ों को पचा लेता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो दोनों जगह पे देने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कोई किसी की सोच छोटी है, आप देखते होंगे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, कोई मान लीजिए पेशेंट है और कोई मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी उनको हुआ है, तो लोग क्या करता है कि उनके सामने नहीं बोलता है, उनके फैमिली मेम्बर को किसी को बताएगा कि आप इस तरीके से करो। क्यों? क्योंकि अगर सामने बताएगा तो हो सकता है कि वो सोच में पड़ जाए और देखा जाए तो इससे और ज़्यादा बीमार हो जाए। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है। तो यानी देना भी एक कला है, इसको थोड़ा सा हमको सीखना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को हम डायरेक्टली किसी चीज़ को ना दें, क्योंकि डायरेक्टली का मतलब ये होता है, जैसे देखिए आपने नेक्स्ट मनी का स्टार्टअप किया, आपने पता चला 178 करोड़ रुपए का प्रोसेस है, कैसे आएगा, किस किस तरीके से है बिज़नेस, मतलब क्या है, कैसे है। और आप दोस्तों ये सारी चीज़ें कैसे जाना, जब आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, कई सारे वीडियोस देखे, कई सारे सीनियर्स से मिले, आपने हर एक तरीके से चेक किया, बहुत कुछ किया, तब जाकर के दोस्तों ये चीज़ें बिलीव हुआ आपको। और दोस्तों वो चीज़ आप अगर 2 मिनट के अंदर उनको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, यार एक ऐसा बिज़नेस है, लाखों कमाएंगे, ऐसा होगा, डेली का ये होगा, वो होगा, तो दोस्तों ये बात उनको पचने वाली नहीं है। तो दोस्तों आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें, उनको वही जानकारी दें जितना वो पचा सके। और जितना दोस्तों पचा सके का मतलब ये है कि जितना उनकी थॉट हो। जिस इंसान ने कभी देखा जाए तो 10,000 कमाने के बारे में नहीं सोचा, उसको आप 1 लाख कमाओगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब दोस्तों वो चीज़ों को जानेगा कि हाँ 10 लाख भी लोग कमाता है, उससे भी ज़्यादा लोग पैसे कमाता है, डेली का लोग बहुत अच्छा इनकम करता है, और धीरे धीरे जानना शुरू करेगा, प्रोसेस जानेगा कैसे पैसे आते हैं, उसका दोस्तों खुद थोड़े थोड़े से, यानी छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होगा, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों उसको बिलीव बढ़ेगा। तो आप डायरेक्टली किसी को देखा जाए तो मत बताएं कि नहीं बस आप जो है ये करोगे तो लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, वादा मत करें दोस्तों, गलत बात है। देखिए कोई इंसान अपने आप से नहीं बनता है, करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे दोस्तों, आप बनने वाले नहीं हो। कितना भी अच्छा खाना आपके सामने बना के रखा हो, आप दोस्तों हाथ लगा के खाओगे नहीं ना, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके पेट के अंदर नहीं जाने वाला। कोई आपके मुंह में भी रख दे, अगर आप मुंह नहीं चलाओगे, अंदर नहीं उसको लेना की कोशिश करोगे, तो आपका पेट कभी भरने वाला नहीं है। सिंपल, समझना जरूरी है दोस्तों। तो डायरेक्टली किसी को इतना मतलब ना दे कि इतना भी मत बोल दे कि जितना वो पचा ना सके कि यार लाखों करोड़, और दोस्तों बिलीव करना छोड़ दे, आपके नंबर को ब्लॉक करे, ऐसा वैसा। जितना उसकी थॉट है, जो दोस्तों जिस कैटेगरी का वो है, उसको आप समझिए, उसी एटीट्यूड के साथ बिजनेस को
इन्वाइट कीजिए। तो दोस्तों मैंने अभी आपके बीच में कुछ टॉपिक्स पे बात किया, जैसे दोस्तों मैंने बताया एटीट्यूड के बारे में, किस एटीट्यूड के साथ आपने बिज़नेस को लिया है और कैसे आप दोस्तों किस एटीट्यूड के साथ बिज़नेस को दे रहे हैं। और दोस्तों फिर मैंने आपको बताया बिलीफ के बारे में, आपको दोस्तों मैंने गिविंग ऑफ आर्ट देने की कला के बारे में बताया है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे देखा जाए तो बेहतरीन प्रोसेस आता है वो आता है दोस्तों चेंजिंग का, बदलाव। चेंजिंग किस तरीके का मैं आपको बताना चाहूँगा। चेंजिंग जैसे दोस्तों चेंजिंग किस चीज़ को लेकर के करना है, थोड़ा सा अपने बातचीत करने के कैरेक्टर तरीके को देखिए। चेंजिंग भी दो तरीके का होता है, पहले इसको समझते हैं। पहला जो चेंजिंग होता है दोस्तों होता है कि आपके इंटरनल चेंजिंग, आंतरिक बदलाव। आंतरिक बदलाव यानी कि दोस्तों आपके अंदर की इंटरनल चेंजिंग। अब ऐसा नहीं कि किडनी, गुर्दा, मांसपेशी इन सब चीज़ों को चेंज करना है। आंतरिक बदलाव में दोस्तों जैसे आप ये समझ सकते हैं कि अपने आप में आपका बातचीत करने का तरीका, या आप यूँ समझ सकते हैं कि दोस्तों आपका दिमाग होता है ना, बहुत सारे मतलब बिजनेसमैन की तरीके से आपका दिमाग होना चाहिए। सर पर बर्फ़, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, सीने में आग, इस तरीके का आप समझ लो। यानी कि सर पर बर्फ़ का मतलब ये नहीं कि बर्फ़ लेके टहलना, मतलब दिमाग ठंडा होना चाहिए, कूल माइंड होना चाहिए आपका। और हमेशा मस्त तरीके से यानी बढ़िया मीठा बोलने की कोशिश करें। मीठा बोलने का मतलब जैसे प्यार से बोले, आप प्यार से उनको समझाने की कोशिश करें और रेडी रहें, थोड़ा एक्टिव लगें आप, बिज़नेस को लेकर के मोटिवेट रहें, एक्साइटमेंट की तरीके से आप जो है इस तरीके से जब लोगों से बात करेंगे तो लोग उसमें इंटरेस्ट रखेगा, रुचि लेगा। एक दोस्तों इंटरनल चेंजिंग भी आता है। और इंटरनल चेंजिंग दोस्तों देखा जाए तो आप यूँ समझ सकते हैं एक्सटर्नल चेंजिंग में कि आपके ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपके हेयर स्टाइल्स कैसी हैं, या दोस्तों ये सारे तरीके होते हैं बहुत सारे। क्योंकि थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि प्रोफेशनल जो बंदा होता है, एक जो बिजनेसमैन क्वालिटी का होता है, देखिए हर एक चीज़ों का एक ड्रेस होता है। जैसे आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि शादी विवाह में बैंड बाजे वाले आते हैं तो उनका ड्रेस भाई अलग है। और इसके अलावा बहुत सारे जगह पे बहुत सारा टाइप का प्रोग्राम होता है। आर्मी है तो भाई उसका ड्रेस अलग है, डॉक्टर है उसको आप देख के पहचान सकते हैं, वकील है चलो आप पहचान सकते हैं। दोस्तों ड्रेसिंग सेंस होता है एक बिजनेसमैन का, एक प्रोफेशनल बंदे का। एक हमारा लड़का जो एक तरीके से घूमता है, गलत काम करेगा तो वो भी दोस्तों ड्रेसिंग सेंस उसका पहनने का तरीका अलग होगा, प्रोफेशनल बनने का अलग होता है। दोस्तों ड्रेसिंग सेंस वगैरह भी मायने रखता है जब आप एक तरीके से फेस टू फेस किसी से मिलते हैं, या इस तरीके से बेसिकली आपके समाज को लेकर के, तब दोस्तों आपका एक उस तरीके से भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इफेक्ट होता है। और तब आप किसी को इनवाइट करते हैं, अगर आपका बेहतर ड्रेसिंग सेंस नहीं है तो वो भी चीज़ों से दोस्तों बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपके पास में हो सकता है। तो दोस्तों ये चेंजिंग रखना ज़रूरी है आपको अपने आप में। और दोस्तों आप देखिए बिज़नेस में इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया इनविटेशन में। अब दोस्तों इनवाइट किसको करेंगे तो उसके लिए आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट, जी हाँ दोस्तों लिस्ट होना चाहिए। अच्छा लिस्ट किस तरीके का, देखिए लिस्ट की अगर बात किया जाए तो लिस्ट में बनाना क्या है, लिखना क्या है। लिस्ट में दोस्तों प्रोसेस वही होता है कि भाई जो भी आपके साथ के लोग हैं, जैसे देखिए एक इंसान का दोस्तों जो पहचान होता है जब वो धरती पे जन्म लेता है तो दोस्तों दो चीज़ें होती है। पहला होता है रिलेशनशिप, उसके रिश्तेदार, और दूसरा दोस्तों फ्रेंडशिप। और रिलेशनशिप में दोस्तों जो सबसे पहला रिलेशन आता है वो अपने माँ की तरफ से। माँ की तरफ में बहुत सारे रिलेशन के लोग होते हैं, जैसे मौसी हो गए, मामा जी हो गए, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे होते हैं। ऐसे पिताजी, दूसरा जो रिलेशनशिप पिताजी की तरफ से चाची जी, चाचा जी, बुआ जी, ताऊ जी, एक नहीं दोस्तों बहुत सारे रिलेशन हो गए। तो ये दोस्तों आपका रिलेशनशिप हो गया, बाप के भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और दोस्तों फ्रेंडशिप की बात किया तो फ्रेंडशिप यानी कि फ्रेंडशिप की शुरुआत कहाँ से, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपने जन्म लिया, आपके घर के आजू बाजू के बहुत सारे पड़ोसी आपके फ्रेंडशिप में होते हैं। धीरे धीरे आप कॉलेज, स्कूल, छोटे छोटे बच्चों के नर्सरी में, प्राइमरी में, ऐसे दोस्तों छोटे छोटे स्कूल से मिडिल स्कूल, 8वीं 9वीं 10वीं कॉलेजेस आ गए, यूनिवर्सिटीज़ आ गई, आप इधर उधर काम करते, बहुत सारी जगहों के अदर अदर लोगों के फ्रेंड्स होते हैं। ये फ्रेंड सर्कल होता है दोस्तों। तो ऐसा आप एक लिस्ट देखा जाए तो प्रिपेयर करो और फिर जा करके दोस्तों लोगों को इनवाइट करना शुरू करो उसी के अकॉर्डिंग। और दोस्तों देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस आपको सबसे पहले इनवाइट किसको करना है, इनविटेशन दोस्तों सबसे पहले बिज़नेस आप अपने आप से शुरू करिए, अपने परिवार वालों से शुरू करिए, अपने घर वालों से शुरू करिए। क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर उनको समझाने में सेटिस्फाइड कर दिए, उनको समझा लिया आप अच्छी तरीक़े से, उनको बिज़नेस के बारे में बता दिए, उन्होंने बिज़नेस डाउनलोड किया और दोस्तों शुरू करने की कोशिश किया, मान लीजिए डाउनलोड ही किया, आईडी अपग्रेड ही किया है, कुछ भी किया दोस्तों, तो क्या होगा कि आप उनका एग्जांपल देकर के आप लोगों को समझा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि देखो हाँ हमारे घर से इतने लोग काम कर रहे हैं, और दोस्तों तब जा करके देखा है तो बिज़नेस ग्रो होगा। और दोस्तों बिज़नेस कोई भी हो,
उसमें व्यवहार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने घर वालों को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे, अपने रिलेशंस के अपने कुछ फ्रेंड्स को नहीं संतुष्ट कर पाएंगे, तो आप कभी भी देखा जाए तो सक्सेस मेरे हिसाब से आप उतना बेहतर तरीक़ा से कम टाइम में पाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आप दोस्तों फैमिली बिजनेस है, फैमिली के तरीके से दोस्तों स्टार्ट करिए। कोई बिज़नेस होता है दोस्तों, जाहिर सी बात है परिवार से ही लेकर के होता है। तो दोस्तों उनसे व्यवहार मेंटेन करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए। अपने घर में आप देखा जाए लोगों को समझा दिए तो फिर जाहिर सी बात है दोस्तों कामयाबी आपके पास रहेगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से देखा जाए तो लोगों को इनवाइट करना शुरू करिए। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है कि थोड़ा सा एक फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ इनवाइट करने का। देखिए फॉर्मेट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि किस तरीके से बिज़नेस के बारे में लोगों से या काम को लेकर के बात करें। तो दोस्तों सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिज़नेस के बारे में एकदम अच्छे से जानकारी आपका हो गया, बेहतर तरीक़ा से आपका एटीट्यूड बढ़िया है, आपको बिलीव है, आप दोस्तों एक तरीके से मानते हैं अपने आप को कि आप प्रिपेयर हैं लोगों को इस चीज़ को लेकर के बताने के बारे में। आपने अपने अंदर चेंजिंग भी लाने की कोशिश की, आपने अपना लिस्ट भी क्रिएट किया हुआ है। तो दोस्तों आप जो है फॉर्मेट मैं आपको सिंपल ही बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों देखिए आप किसी से भी बात करते हैं, ऑलरेडी आप पहले से भी बातचीत करना जानते हैं, लोगों के पास कॉल करते हैं तो हाल चाल होता है, फैमिली के बारे में बातें होती हैं, काम काज के बारे में बात होता है। और दोस्तों उनको उसी काम काज के बारे में बात जब आप करते हैं, परिवार के बारे में, घर परिवार कैसा है, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, और काम वाम का कैसा चल रहा है, वो भी आपके काम के बारे में पूछते हैं। और दोस्तों आप देखा जाए तो उनको उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा बहुत अपने काम को लेकर के बताएं कि देखो भाई काम है, बेहतर काम है एक, और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़रूरी हैं। पैन कार्ड पूछ लीजिए आपकी है कि नहीं है, आधार कार्ड वगैरह है कि नहीं है, और उनसे पूछिए कि तकरीबन समथिंग देखा जाए तो 2000 रुपये के समथिंग आसपास में, 1770 रुपये आप ना बोल करके थोड़ा आप बोल सकते हैं 1800-2000 रुपये के समथिंग उसमें खर्चे भी आएंगे। और इससे क्या होगा कि आप एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, डेली का बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कमाल का बिज़नेस है, अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों हर एक इंसान अच्छा अर्निंग करना चाहता है। और उसके बाद दोस्तों उनको कोशिश करें आप जूम क्लाउड के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन में ले करके आएँ, और दोस्तों तब जा कर के उनको देखा जाए तो उसी एटीट्यूड के जिस हिसाब का वो व्यक्ति है उसी के हिसाब उसी के अकॉर्डिंग आप सीनियर से बातें करें, और दोस्तों बिज़नेस में कामयाबी को हासिल करें। तो दोस्तों वीडियो को आपने पूरा सुना, बहुत अच्छा मुझे भी लगा दोस्तों कि आपने इस चीज़ को पूरा सुना है। आप दोस्तों इस चीज़ को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे तो और भी शायद अच्छी से अच्छी जानकारी मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के या दोस्तों बिज़नेस को लेकर के बता सकता हूं, और जो शायद आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको जिस भी टॉपिक पे परेशानी होती है आप दोस्तों उसके अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हैं। मैं दोस्तों कोशिश करूँगा कि आपको आपके देखा जाए जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके टॉपिक पे जिस चीज़ पे आपकी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उसका दोस्तों मैं बेहतर आपको देखा जाए तो उस पर वीडियो बना के दे सकूँ। बाकी दोस्तों आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।